जैसे कि आप लोगों को बता दें कि पीछे में हम प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं आपको और पास्ट टेंस पढ़ा चुके हैं। और टेंस की जहां तक बात रही तो 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और टेंस खत्म। तो प्रेजेंट और पास्ट का वीडियो आप लोग देख चुके हो, तो अब आज फ्यूचर का वीडियो देखो और ध्यान से सुनो और इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। फ्यूचर टेंस वो टेंस कहलाता है जो काम आप आने वाला समय में करोगे। आने वाले समय में बहुत सारे काम इंसान सजोकर यानी कि एक सपना देख कर रखता है कि मैं ये बनूंगा, मेरा घर ऐसा होगा, मैं मम्मी को ऐसा रखूंगा, पापा के साथ ऐसे रहूंगा। ये सब भविष्य की बातें हैं और यही भविष्य में कराने वाले वाक्यों को हम यूज करते हैं, उसको भविष्य में फ्यूचर टेंस वाले वाक्यों को रूप में समझते हैं। तो अब इसको समझने के लिए आपको फिर से एक बार वो बता देंगे कि फ्यूचर टेंस में भी अगर नाम आता है तो फ्यूचर टेंस में भी उसी प्रकार से नाम आता है जैसे प्रेजेंट और पास्ट और जो है कि आया था, प्रेजेंट और पास्ट में जैसे आया। तो आप समझ जाइए कि पहला आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको अगर हिंदी में बोला जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए ये पहला टेंस हो गया। दूसरा टेंस की बात कर जाए तो फ्यूचर और फ्यूचर के बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर दूसरा नाम इसका होता है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो आपकी मर्जी है, आप जो जाए कहने का तो जो टेंस समझिए वो टर्म्स के हिसाब से जो है कि करना है। आगे देखिए तीसरा जो है, तीसरा नाम है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये तीसरा नाम जो इकलौता है। ये इसका नाम 2 हो गया, इसका नाम भी 2 हो गया, लेकिन ये इकलौता नाम होता है। और चौथा टेंस का नाम होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से इसका भी एक ही नाम होता है, इसका भी एक ही नाम होता है, इसका 2, इसका 2। लेकिन ध्यान से आपको याद आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा तो ये फ्यूचर में फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ सब शब्द है। प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में आ जाता है सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में सिंपल पास्ट। ऐसे बस एक अगर टेंस आपको याद है नाम तो पास्ट का भी याद हो जाएगा, फ्यूचर का भी याद हो जाएगा, अगर प्रेजेंट का याद है तब। अब दूसरी बात क्या आती है, हर टेंस का जैसे हम जान गए कि भाई ये काइंड्स, इसके काइंड्स यानी इसके प्रकार 4 हैं, तो आप उसके बाद ये जानना चाहते हो कि इसको पहचानने का उपाय क्या है। कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सा टेंस किस टेंस में, किस प्रकार के वाक्य, तो इसके लिए उसका जो लिया जाता है उसका नाम पहचान होता है। इसमें आता है ऊंगा, ऊंगे और ऊंगी। इस प्रकार से 3 पहचान होता है, ऊंगा, ऊंगे और ऊंगी। इसकी पहचान की बात की जाए तो इसकी पहचान हो जाता है ता रहूंगा, ती रहूंगी और ते रहोगे। मतलब कि ताते ती जो सिंपल प्रेजेंट में लगा था, जो सिंपल पास्ट में लगा था, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ता रहा है, ती रही में लगा था, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ता रहा था, ती रही थी में लगा था, उसी तरह उसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी चौथा में लगा था, यहाँ पर आकर दूसरा में लग रहा है, 2 नंबर में लग रहा है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लग रहा है। लेकिन ये किस में, ये वाक्य पता कर रहा है कि वे भविष्य में होगा। ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहूंगी। तीसरा ये परफेक्ट वाला, ये कभी भी रहा है तो चुका को अपने साथ लिया है। प्रेजेंट में चुका है, चुकी है था, पास्ट में आके चुका था बन गया, चुकी थी, चुके थे, और फ्यूचर में आकर ये बन जाएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। लो भाई यहां भी अपना रूप नहीं छोड़ा। ये नस्ल का बात, जर्सी गाय अगर हम कीन लेंगे तो अगर बच्चा जर्सी के जर्सी, जर्सी के जर्सी ऐसे होते रहे। उसी प्रकार ये अपना नस्ल नहीं छोड़ा, चुका है, चुका था, अब ले चुकेगा, चुकेगी।
और जहां इसकी बात आती है जो लास्ट टेंस है, इसमें होता है हुआ रहूंगा, हुई रहोगी या रहोगे, हुए रहोगे, रहोगी। ठीक है, ये हुआ हुई, हुआ हुआ वर्ड फेमस सियार के लिए हम लोग के जो है कि समाज में गांव के देहात के कोनी आरी डेरारी में पाया जाता है। शाम के समय आवाज उस सबका आएगा हुआ हुआ। कभी कभी घर के पिछवाड़ियों आ जाता है, अब कोनो कोनो सियार पागल रहता है तो काट के खत्म कर देता है, ओकरो अलग से सुई लेना पड़ता है। तो ये उसका पहचान हो गया। अगर हम पहचान सबका जान गए तो टेंस कम से कम वाक्य लिखना सीख जाएंगे। वाक्य कैसे लिखा है अब देखिए, जैसे इसमें वाक्य आपको पहले लिखना है, तो हम वाक्य लिखने का तरीका जो आपको बताया है प्रेजेंट पास्ट में 6 गो तरीका। पहला तरीका हम बताए कि मैं फल खाऊंगा। मैं फल, खाना क्या वर्ब है, खाना में ऊंगा लगाऊंगा तो बन जाएगा खाऊंगा। मैं फल खाऊंगा, ये असर्टिव होता है। दूसरा कह रहा है कि तुम फल नहीं खाओगे, तुम फल नहीं खाओगे। तीसरा, क्या तुम फल खाओगे, क्या तुम फल खाओगे, ये तीसरा होता है जिसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। चौथा कि वह फल कब खाएगा, वह फल कब खाएगा, ये हो गया चौथा। इसके अलावा 5वां 6ठा भी होता है। 5वां, अच्छा इसके बाद 5वां 6ठा बता दे रहा है। तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं। इसको असर्टिव कहते हैं, सिंपल वाक्य मैं फल खाऊंगा। और किसी भी वाक्य में इसी फल में नहीं लगा देंगे कि मैं फल नहीं खाऊंगा तो इसको निगेटिव कर देंगे। इसी वाक्य में अगर क्या पहले लग जाएगा, क्या मैं फल खाऊंगा, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और चौथा यहाँ पर लिखा है जैसे वह फल कब खाएगा, उसी तरह मैं फल कब खाऊंगा या मैं फल क्यों खाऊंगा। मैं फल कब खाऊंगा, मैं फल क्यों खाऊंगा, मैं फल कहाँ खाऊंगा। तो ये कब क्यों कहाँ क्या है, WH वर्ड है, तो ये WH इसको बना देगा। तो ये 4 प्रकार का वाक्य हुआ। 4 के बाद 5वां वाक्य क्या होता है, ये आपको निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे हो जाता है। हम आपको बताए हैं पीछे वीडियो में कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलना सिखाए, इसको बोलना सिखाए WH निगेटिव। लेकिन आज एक और चीज बता दे रहे हैं, शायद बहुत सारे बच्चों को ये बात कंफ्यूजन होगी या किसी बुक में मिलता भी है, तो आपको बता दें कि ये निगेटिव इंट्रोगेटिव ही बोल सकते हो, ये गलत नहीं है, या यही सही है वो भी गलत नहीं है जो ऑप्शन। तो आपको बता दें इसको निगेटिव पहले तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बोलो या इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलो। जब ये दोनों का मिश्रण एक साथ कर देंगे, कंबाइन, कैसे कंबाइन करेंगे कि क्या तुम फल नहीं खाओगे, यहाँ एगो नहीं लगा दिए क्या के साथ, तो इंट्रोगेटिव पहले से था, नहीं लगे तो निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें नहीं लगा देंगे तो WH पहले से नहीं लगा देंगे तो निगेटिव, तो ये 2 गो नया वाक्य निकल गया, तो वो 5वां 6ठा वाक्य होगा। अब जब 6 प्रकार का वाक्य जान गए, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर WH निगेटिव, इस प्रकार के अगर 6 गो वाक्य जान गए तो अब बारी आती है उसको इंग्लिश करने का। और इंग्लिश करने के लिए क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। पहले इसको भर देते हैं फिर स्ट्रक्चर बताते हैं। इसमें हमने लगा दिया आई मैं का, फिर इसके साथ सेल लगा दिया, खाना का ईट लिख दिया और फल का फ्रूट लिख दिया, आई सेल ईट फ्रूट। तुम के लिए मैं यू लिख दिया, यहाँ पर विल लिख दिया, यहाँ पर नॉट लगा दिया, खाना का ईट लिख दिया और फल का फ्रूट लिख दिया। तो यहाँ पर आपको ये निगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में जब जाएंगे तो इसको बनाएंगे, पहले विल लिख देंगे, विल यू, और तब इट, और तब लिखेंगे फ्रूट और इंट्रोगेटिव साइन दे देंगे। यहाँ हो जाएगा वेन का, पहले कब के लिए वेन, फिर ही है तो इसलिए विल लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे और तब लिखेंगे ईट फ्रूट। तो इस प्रकार से ये चारों का जो है हम इंग्लिश कर दिए, ये चारों का इंग्लिश हो गया। लेकिन अब आपको ये जानना है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल विल लगता है, V1 लगता है, ये आपको याद रखने वाला चीज। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर देखना होगा।
अब इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर आपको लिख देते हैं। स्ट्रक्चर चूंकि 6 गो प्रकार का सेंटेंस हम बनाते हैं तो सबका 6 गो स्ट्रक्चर होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में होगा, पहला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और शैल या विल। शैल लगेगा या विल लगेगा, प्लस V1 लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। हो गया, यह असर्टिव के लिए हो गया। निगेटिव में सब्जेक्ट शैल या विल लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस V1 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये निगेटिव का हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि शैल विल उठ के जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। शैल विल आ जाएगा पहले, तब सब्जेक्ट लगेगा, तब वर्ब 1 लगेगा, तब ऑब्जेक्ट लगेगा और इंट्रोगेटिव से चालू हो जाएगा, तीसरा नंबर से चालू हो जाएगा सिंबल, इंट्रोगेटिव सिंबल। उसका चौथा में क्या होगा, तो पहले WH वर्ड आ जाएगा, जिससे कि वाट लगे या वाई या वेन, जो आप यूज कर लो। इस प्रकार से और भी सारा होगा। और तब शैल विल आएगा और तब सब्जेक्ट होगा, तब वर्ब 1 होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा और तब इंट्रोगेटिव सिंबल होगा। पांचवा में जाएंगे तो क्या होगा भाई, पांचवा में आ जाएगा शैल विल पहले, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो पहले इंट्रोगेटिव वाला आ जाएगा शैल विल पहले, और तब सब्जेक्ट लिखिएगा, तब निगेटिव को वजह से नॉट लिखिएगा, तब V1 लिखिएगा और तब ऑब्जेक्ट लिखिएगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल। और छठा वाक्य जिसको हम WH निगेटिव कहेंगे तो यही सब वर्ड आ जाएगा, यानी पहले आ जाएगा WH वर्ड। WH वर्ड लिखने के बाद शैल या विल लिखेंगे और शैल या विल के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तब लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे V1, तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट और तब लिखेंगे इंट्रोगेटिव सिंबल। इस प्रकार से 6 गो क्या हो गया, ये 6 गो वाक्य हो गया। ये 6 वाक्य का अलग अलग 6 स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन सब में शैल विल है और कॉमन सब में V1। ये वर्ब का इसमें जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, इसमें इकलौता 6 सेंटेंस में एक ही वर्ब लगता है, वो वर्ब 1 होता है। अब आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब अपना रूप हमेशा बदलते रहा। कभी इज आर मिला, कभी आपको वाज वेयर मिला, कभी आपको हैव मिला, कभी हैड मिला, यहाँ पर आपको मिल गया क्या, तो शैल विल। अब आपको यहाँ पर एक डीपली वे में याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में 2 सब्जेक्ट आता है, ये अक्सर हम लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट पर्सन आता है आई और वी, तो इसके साथ शैल लगाइएगा। ये याद रखना है कि शैल का यूज सिर्फ आई और वी के साथ होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है। और बाकी अदर जो भी मिलता है, अदर में क्या आएगा, बहुत सारा चीज है, मतलब ये दोनों को छाट कर जो भी मिल जाए, ही सी वी दे, कुछ भी, ही सी यू, उसके बाद कोई भी नाउन हो सिंगुलर में, राम श्याम मोहन सीता गीता, कुछ भी, सब में लगाइएगा विल। और वर्ब 1 सब में रहेगा ऑब्जेक्ट। तो ये आपको एक टेंस का कंप्लीट। दूसरा टेंस में जाओगे तो दूसरा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका पहचान हमने क्या बताया है, इसका पहचान बताया है कि ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहोगे, ये ऐसा होता है। तो आपको पहचान के वाक्य पहले वाक्य लिखना होगा, फिर उसका इंग्लिश बनाना होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाए, इस टेंस का एग्जाम्पल कि मैं फल खाता रहूंगा। अब ध्यान से देखो कि इसके अंत में क्या रहा है, ता रहेगा और रहूंगा। मैं फल खाता रहूंगा। तुम विद्यालय नहीं जाते रहोगे, नहीं जाते रहोगे। तो अगर इस प्रकार के वाक्य आ रहा है तो ता रहूंगा, ते रहोगे रहेगा, सीधा हम पकड़ लेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलो या फ्यूचर इम्परफेक्ट बोलो। इसको जो है कि अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें देखो क्या लगाते हैं, आई शैल बी ईटिंग, आई शैल बी ईटिंग फ्रूट। इसका इंग्लिश हो गया। यहां लगाते हैं यू विल बी, सॉरी नॉट लगा है तो नॉट के बाद भी लगेगा, यू विल नॉट और तब लगेगा बी, और तब जाना का गोइंग, और कहां जा रहा है तो भाई टू स्कूल, विद्यालय जा रहा है। यह निगेटिव हो गया। तो इस टेंस से इस टेंस में भाई बदला क्या, आपको ये देखिए नया क्या जुड़ गया। तो जितने भी हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े हैं उसमें तो ऑलरेडी एक चीज कॉमन है, वो कॉमन क्या है, V4। ये चीज आप याद रखिए। फिर
जितना भी कंटिन्यूअस पढ़े हम, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस पढ़े या पास्ट का कंटिन्यूअस पढ़े या आज अभी हम फ्यूचर का कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, V4 तो भाई कॉमन है। तो V4 कॉमन है तो हम V4, वही V4 कैसे होता है, किसी भी वर्ब में ing लगा दीजिए, V4 बन गए। तो ये आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ रहा है, ये बी, ध्यान से देखो बी, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा लगाइए कि तो नया नया टेंस का रूप अवतरित हो रहा है। ये परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ न कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहा। टेंस में भी वही बात है, परिवर्तन होगा। अब इसका कोई कह दे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, इसी वाक्य में पहले क्या लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव हो गया कि क्या मैं फल खाता रहूंगा, तो ये जो सेल विल लगा रहे इसको उठा कर पहले लगा दो कि सेल आई बी ईटिंग फ्रूट, क्या मैं फल खाता रहूंगा, सेल आई बी ईटिंग फ्रूट। अगर इसका कोई पूछे कि WH क्या होगा, तो मैं फल कब खाता रहूंगा, कब बीच में लगा दो, क्यों लगा दो, तो WH हो गया। तो मैं फल कब खाता रहूंगा, तो कब का इंग्लिश पहले आएगा वेन, और तब सेल विल में से कोई हेल्पिंग वर्ब लो, वेन, अब मैं रहेगा अगर सब्जेक्ट, तो वेन सेल आई बी ईटिंग फ्रूट, मतलब WH में ऐसे होगा। फिर क्या होगा, मतलब निगेटिव यह है, निगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या मैं फल नहीं खाता रहूंगा, तो क्या मैं लगा तो फिर सेल लगेगा पहले, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ मैं और हम लोग में सेल लगाना है, तो सेल आई और नॉट बी कभी भी जाएगा तो बी हमेशा नॉट के बाद जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो याद रखना नॉट के बाद बी जाएगा। नॉट बी ईटिंग फ्रूट, क्या मैं फल नहीं खाता रहूंगा। WH में जब जाएंगे तो कब यहाँ लगा दो, नहीं भी, दोनों लगा दो कि मैं फल कब नहीं खाता रहूंगा या मैं फल क्यों नहीं खाता रहूंगा, क्यों और नहीं लगा दिए तो WH निगेटिव हो गया। तो क्यों के लिए पहले लगेगा वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग फ्रूट, बस ये टेंस खत्म। तो ये टेंस का पहचान हो गया, इसका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर याद। अभी कोई पूछे कि इस टेंस का असर्टिव में स्ट्रक्चर बोलो तो क्या बोलोगे, भाई ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसको आई को सब्जेक्ट कहते हैं। ये क्या है, ये सीधे सेल या विल है, इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या लगा है भाई, बी लगा है, बी। इसके बाद ये क्या लगा, V4 लगा, और लास्ट में क्या लगा, ये ऑब्जेक्ट लगा। तो ये बन गया आपको यहां से यहां तक जो बना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाने का नियम। कि सर असर्टिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऐसे बोलता। निगेटिव में कोई पूछे तो कहोगे सर सब्जेक्ट सेल या वी, और तब सेल या विल के बाद यहाँ क्या लग जाएगा, यहाँ प्लस नॉट हो जाएगा, क्योंकि नॉट के बाद बी आएगा। तो सेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार निगेटिव हो जाए। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर। तो ये आपको कौन सा टेंस था, ये टेंस था आपको सेकेंड टेंस, फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस टेंस। अब बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट की। सिंपल, ये लगा रहेगा, कंफर्म में लगा रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल है कि राम घर जा चुकेगा, राम घर जा चुकेगा, राम घर जा चुकेगा। लो वो लोग राम अपना मोहर मार दिया कि राम घर जा चुकेगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। इसका बनाने का तरीका, राम विल हैव और गॉन टू हाउस, राम घर जा चुकेगा, राम विल हैव गॉन टू हाउस। दूसरा निगेटिव अगर बात की जाए या इंट्रोगेटिव लिख देते हैं डायरेक्ट, क्या वह पत्र लिख चुकेगा, क्या वह पत्र लिख चुकेगा, इंट्रोगेटिव हो गया, लिख चुकेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या वह पत्र लिख चुकेगा, तो पहले आ जाएगा विल के बाद आ जाएगा ही, तब लगेगा हैव, तब लिखेगा लिखना का रिटेन और रिटेन के बाद ए लेटर, क्या वह पत्र लिख चुकेगा। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि इस टेंस से इसमें भी कुछ परिवर्तन हुआ। पहला परिवर्तन क्या हुआ, पहला परिवर्तन हुआ कि वर्ब का अब तीसरा रूप लगने लगा। अभी इसमें वर्ब 1 लगा था, इसमें वर्ब 2 लग रहा है, और इसमें आके वर्ब हो गया 3। लो 1 2 3, सॉरी इसमें वर्ब 2 लिख दिए, सॉरी वर्ब 4 लगेगा। तो यहाँ वर्ब 1 लगा, यहाँ वर्ब 4 लगा, यहाँ वर्ब 3 लगा, और इसमें भी जाके वर्ब कौन सा लगेगा, 4 लगेगा। आधा टेंस पर वर्ब 4 कुंडली मार के बैठा हुआ, वर्ब 4 आधा टेंस पर।
इसका 2 गो टेंस हुआ ना, दूसरा और चौथा नंबर पर वर्ब फोर। इसी तरह प्रेजेंट में भी 2 गो में वर्ब फोर लगता है, और पास्ट के भी 2 गो में वर्ब फोर लगता है। तो ये वर्ब फोर 2 2 2 4 6 गो में पूरा वर्ब फोर लगेगा। टोटल 12 गो टेंस पढ़ना है। प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, 12 में 6 गो में वर्ब फोर। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा। सब्जेक्ट और शैल या विल, और शैल या विल के बाद इसमें क्या लग रहा है, हैव। इसमें शैल विल के बाद कुछ नहीं लगा था, डायरेक्ट वर्ब लगा था। इसमें शैल विल के बाद क्या लगा था, बी लगा था। लेकिन यहाँ शैल विल के बाद क्या लग गया, हैव। अब वर्ब कौन सा लग रहा है, तीसरा, और तब क्या लिख दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। कोई बोले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्टिव में स्ट्रक्चर बोलिए, तो बोलोगे सब्जेक्ट शैल या विल प्लस करने का तब हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर। कोई बोले इंट्रोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर बोलिए, तो बोलोगे शैल या विल पहले, तब बोलोगे सब्जेक्ट, तब बोलोगे नॉट, सॉरी नॉट नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो बोलोगे हैव प्लस V3 और V3 के बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव रहता तब क्या होता, सब्जेक्ट शैल विल, और यहाँ पर नॉट आ जाता। नॉट कहाँ पर आता, यहाँ पर। अगर हम लगा देते कि राम घर नहीं जा चुकेगा, तो ये निगेटिव हो गया, राम घर नहीं जा चुकेगा। तो नॉट कहाँ लगेगा, नॉट लगेगा इन दोनों के बीच। किन दोनों के बीच, विल और हैव के बीच में क्या लग गया, नॉट। इसको कहेंगे निगेटिव सेंटेंस, कि राम विल नॉट हैव गॉन टू हाउस, राम घर नहीं जा चुकेगा। तो चुकेगा चुकेगी से इसे पहचान चल जाएगा। अब बात आती है एकदम लास्ट वाला टेंस, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, ये आपको समय का बोध जरूर कराता है। ये तो हम लिखे दिए हैं, लेकिन इसके साथ में प्लस क्या होता है, समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द ये फिक्स है, यही टेंस बोध कराता है समय का। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा। अभी ध्यान दीजिएगा। और मैं गीत गाता हुआ रहूंगा। ध्यान दीजिएगा दोनों पर, कि इसमें समय लगा तो ता रहूंगा लगा, इसमें समय नहीं है तो हुआ रहूंगा लगा। अब यहाँ आपको यहाँ ये ध्यान देना है, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी समझाए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी समझाए थे, कि देखो अगर सिंपल रहा था रही थी रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, रहा था रही थी। लेकिन अगर वो समय के साथ रहेगा तभी भी रहा था रही थी में ही रहेगा, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ रहा था, मैं सुबह से पढ़ रहा था, ये टेंस हुआ। मतलब कि फ्यूचर नहीं पास्ट में हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं सुबह से पढ़ रहा था। लेकिन ये सुबह से हटा दिया तो मैं बोलूंगा मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। मैं पढ़ रहा था सिर्फ ये हो जाएगा। अगर इसको बिना समय का बोलेंगे तो जानते हो कैसे बोलेंगे, पास्ट में बोलेंगे, मैं सुबह से नहीं रहेगा, समय तो रहेगा नहीं, मैं पढ़ता रहूं, मैं पढ़ता रहा था, मैं पढ़ता रहा था। प्रेजेंट में जाएंगे बिना समय का लेंगे तो मैं पढ़ता रहा हूं, लेकिन पढ़ता, पढ़ में क्या लगा, ता, ताते ती के साथ रहा रही आता है, ताते के साथ रहा था रही थी पास्ट में आता है, और यहाँ भी ताती के साथ रहूंगा आया, किसमें, फ्यूचर में। लेकिन इसमें समय नहीं है तब ये चीज लगेगा, हुआ रहूंगा हुई रहेंगी। इसका अगर एक इंग्लिश बनाना है तो हो जाएगा आई शैल, और उसके बाद आई शैल के बाद हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन। क्या कर रहे हैं भाई, रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कब से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा। यहाँ हो जाएगा आई शैल हैव बीन, और इसके बाद सिंगिंग ए सॉन्ग, इसमें समय नहीं, यहीं पर खत्म हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसका कोई निगेटिव कहे तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, यहाँ नहीं लगा दो। अगर यहाँ नहीं लगा दिए तो आपको परिवर्तन क्या होगा मालूम है,
आई शैल नॉट हैव बीन। ध्यान देना, ये नॉट इस टेंस में नॉट का जगह गड़बड़ा जाता है लोग। कोई बच्चा क्या करता है कि नॉट को यहां यूज कर देता है। तो आपको याद रखना कि हैव बीन एक साथ छट जाएगा और शैल विल के बाद ठीक नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ता रहूंगा। क्या मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा? ये नहीं हट गया, क्या पहले लग गया? तो यही शैल उठ के कहाँ जाएगा? पहले आ जाएगा, ये सब हट जाएगा कि शैल आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा? इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए, आप कहने का WH, मैं सुबह से क्यों पढ़ता रहूंगा, WH हो जाएगा। तो पहले क्यों का लगा दो इसमें वाई, बस बाकी वही रहेगा। देखिए, आपको ये समझना है कि जितने भी टेंस है सबको 6 प्रकार से कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और 6 प्रकार के कन्वर्ट के बाद आपका नया नया स्ट्रक्चर भी 6 गो होगा और उसके बाद आपको टेंस खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से टेंस मैंने आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझाया। अब इसको आपका काम है कि बार बार देखो और जो ही इसको सीख जाओ, अपने छोटों को अपने घर में, अपने समाज में लोगों को 1 घंटा बैठा के आधा घंटा समझाओ, क्योंकि हर बच्चों को जो स्टूडेंट लाइफ से बिलोंग करते हैं बहुत जरूरी है। उसको ग्रामर पढ़ना है, उसको इंग्लिश जानना है, उसको टॉप करना है इंग्लिश में। बिना टेंस का ये संभव नहीं है। उसको किताब का रीडिंग करना है, जरूरी है। तो जो चीज मस्ट जरूरी है, एकदम मस्ट, एक होता है मच मोर और मस्ट। तो मच मोर न करके मस्ट जरूरी है, यानी सबसे अधिक जरूरी है। तो आप उसको करो। तो चलो इसको अच्छे से, मतलब कि कहने का तो प्रिपरेशन करो, टेंस की पूरी तरह से तैयारी करो। आपके लिए टेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।